और अब खबर भोपाल से लगे सलकनपुर की। तो सलकनपुर में आज दिव्य देवीलोक की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर निर्माण होना है। 52 शक्तिपीठों से मिट्टी लाई गई है। देवीलोक के निर्माण में तकरीबन 200 करोड़ खर्च होंगे। भव्य देवीलोक, देवी के 9 रूपों, 64 योगिनी को शास्त्रों के रूप में वर्णित कथाओं के साथ साथ आकर्षक तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसा दिखेगा ये दिव्य देवीलोक? एक तरफ आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, 3D मॉडल है ये। महाकाल लोक की तर्ज पर सलकनपुर का देवीलोक बनेगा। मां विजयासन देवी, इसे बिजासन देवी भी आप लोग कहते हैं। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा सलकनपुर आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, दिव्य देवी लोक, और जैसा ये 3D के ग्राफिक्स में नजर आता है, इससे कहीं ये खूबसूरत होगा और दिव्य होगा। शैलेंद्र, हम में खड़े हैं। यहाँ पर 200 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनने वाला जो देवी लोक है उसकी आज आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ खुद मौजूद रहेंगे और ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अब महाकाल लोक के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ये देवी लोक इसलिए कई मामलों में अनूठा होगा। यहाँ पर देवी के जो 9 स्वरूप है और इसके अलावा जो 64 योगिनी के स्वरूप है, उन सभी को म्यूरल के जरिए दर्शाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक दुर्गा कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर सरोवर है, उस सरोवर को भी यहाँ पर पूरा विकसित किया जा रहा है। इसे पूरा इस तरह तर्ज पे विकसित किया जा रहा है कि एक ये पर्यटन का भी और धार्मिक आस्थाओं का एक बड़ा मेलजोल होगा और एक बड़ा पर्यटन केंद्र भी बनेगा, क्योंकि यहाँ जहाँ पर ये सलकनपुर की पहाड़ी है ये 1000 फीट ऊंची है। अब यहाँ पर आधुनिक रोपवे भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये देवी लोक मतलब मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा, जैसे महाकाल लोक है उसी तरह का प्रोजेक्ट है और इसको आज आधारशिला रखने का काम आज हो जाएगा। यहाँ पर 52 शक्तिपीठों से मिट्टी लाई गई है। इसके अलावा अलग अलग गांवों से एक ईंट गांव के लोगों ने स्वेच्छा से दी है। अब उन ईंटों के साथ उसे काम शुरू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी शैलेंद्र के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, बड़े बयान की बात करेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, उनका बयान आया है। चंद्राकर ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से की है। चंद्राकर ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से की है। रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर आधारित है। भगवान ने राक्षसों की 14,000 सेनाओं का वध किया था। इस चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है, यह कहना है चंद्राकर का। कांग्रेस इन्हीं राक्षसों के बराबर और इनकी सेना मारी जाएगी। देखिए, रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सिंध नदी किनारे भीड़ में उतरा। दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की ज्वाइंट एक्शन में वकील
अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद। एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज। वकील के भाई और बेटे समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। बोले मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क, और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी। कहा मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। नाराज भीड़ ने लगाई कार में आग, कार जलकर खाक। 3 घायलों को एमवाय अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। बिहार में बाबा बागेश्वर का असर कथा से प्रेरित होकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म। वैशाली के रोशन कुमार से शादी कर बनी रुक्मणी। ग्वालियर के घाटी गांव के जंगल में बाबा पूरन दास की लाश मिलने से सनसनी। हाथ पैर बंधे हुए, मुंह में ठूसा, मिला कपड़ा। मृतक गरीबदास बाबा का मोबाइल भी गायब। इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट हुआ लॉन्च। सेना को मिलेगी दुश्मनों की स्थिति की सटीक जानकारी। नेपाल में धमतरी के 17 लोग दुर्घटना के शिकार। गोरखा जिले के पास गड्ढे में गिरी वैन, घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल। दुर्ग में आज रात से रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का होगा काम। NH 53 पर चल रहा फ्लाईओवर का काम। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 8 से ज्यादा लोग घायल, 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे रायपुर। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर मीडिया से करेंगे चर्चा। सुबह 11 बजे निजी होटल में करेंगे मीडिया से मुलाकात। मिशन बस्तर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिनों तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आज नारायणपुर और कोंडागांव का करेंगे दौरा। जांजगीर चांपा की जेल में मिला नशे का सामान। जांच टीम के दौरे के दौरान मिला गांजा। भूख हड़ताल पर बैठे कैदी से मुलाकात करने आई थी टीम। जगदलपुर में लामनी रेलवे क्रॉसिंग पर मिला युवक का शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। युवक की नहीं हो पाई पहचान, जांच में जुटी पुलिस। रायगढ़ में 24 घंटे बाद भी नहीं मिला युवक का शव। मछली मारने डैम गया था युवक। गोताखोर और गांव वालों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जगदलपुर में चुनावी साल में विधानसभा सीटों पर सर्वे। कांग्रेस करवा रही 12 सीटों पर सर्वे का काम। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही जीत का दावा। लाई स्टील प्लांट में ठेका मजदूरों से मारपीट, 2 घायल, सुपरवाइजर पर लगा आरोप। मुंगेली में बाइसन के हमले में बुजुर्ग महिला घायल। महिला का बिलासपुर सिम्स में इलाज जारी। अचानक मार टाइगर रिजर्व के छपरवा की घटना। बलरामपुर में नेशनल हाईवे पर हाथी दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। जंगल से भटककर गांव में पहुंचा हाथी। वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। रायपुर सीएम हाउस में भोज का आयोजन। सीएम ने सरगुजा संभाग के दौरे के दौरान जिन ग्रामीणों के यहां किया था भोज, उन्हें सीएम आवास में भोजन के लिए किया गया आमंत्रित। दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वरानंद। कहा शिकायत की जांच